Good morning children, welcome back to the Sun Public School online classes. So today we will read about our English grammar book. Chapter 6 पेज नंबर 23. चैप्टर 6 में हम लोग प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे. प्रोनाउंस मीन्स होते हैं सर्वनाम. अब सर्वनाम क्या होता है? तो सर्वनाम की जो डेफिनेशन होती है वो हिंदी में कुछ इस प्रकार होती है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम लोग सर्वनाम कहते हैं. मतलब संज्ञा के स्थान पर यूज होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है. तो हमारा जो चैप्टर 6 है उसका नेम है आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे. अब ये जो सारे वर्ड्स है ये सभी प्रोनाउंस है. लेट्स लर्न. यहाँ पर मैंने आई ये जो वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं इनके मीनिंग यहाँ पर नोट डाउन कर दिए हैं ताकि आप जब भी इस वीडियो को देखें तो आपको अच्छे से इनके मीनिंग याद हो. और आप चाहे तो आप इन वर्ड को अपनी कॉपी में इनके अर्थ के साथ में नोट डाउन भी कर सकते हैं और इसे लर्न भी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे मीनिंग है. ये आपके यूज़ में आते हैं. इसे आप अगर लिख कर लर्न करो तो बहुत अच्छी बात है. सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे ये सभी प्रोनाउंस है यानी सर्वनाम है. आई का मीन्स होता है मैं, यू मीन्स तुम, ही मीन्स वह एंड शी मीन्स वह. अब ही एंड शी दोनों का मीन्स वह होता है बट इनमें डिफरेंट ये है कि ही का यूज़ बॉय के लिए होता है यानी जितने भी जेंट्स है मेल पर्सन है उनके लिए हम यूज़ करेंगे ही का. और शी का मीन्स भी यह होता है बट शी यूज़ होता है जितने भी फीमेल पर्सन यानी लड़कियां हैं महिलाएं हैं उनके लिए हम यूज़ करेंगे शी का. जितने भी मेल चाहे वो एनिमल में भी क्यों नहीं हो, अगर एनिमल में भी वो मेल है तो आप वहाँ पर ही का यूज़ करेंगे. और अगर फीमेल में अगर वो एनिमल में भी अगर वो फीमेल है तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे शी का. इट मतलब ये एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है. वी मतलब हम एंड दे मीन्स वे. सम वर्ड्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड्स नाउन्स एंड और कॉल्ड प्रोनाउंस. सम वर्ड्स कुछ शब्द आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड जो कि संज्ञा नेमिंग वर्ड्स या नाउन जो कि संज्ञा के स्थान पर यूज़ किया जाता है जिसका आर कॉल्ड प्रोनाउंस. जैसा कि मैंने आपको बताया है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले या संज्ञा के स्थान पर यूज़ किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउंस कहते हैं. यू, ही एंड शी एंड इट आर यूज फॉर वन पर्सन. अब यू, ही, शी एंड इट ये जो वर्ड है ये एक पर्सन के लिए यूज़ किए जाते हैं. मतलब सिंगुलर पर्सन के लिए सिंगुलर के लिए ये यूज़ किए जाते हैं. कैसे? एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं. हाय आई एम प्रिया. हाय मैं कौन हूँ? आई यानी मैं हूँ प्रिया. यानी जब आप अपने आप को किसी के सामने इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप यूज़ करते हैं आई यानी मैं. आई एम प्रिया, मैं प्रिया हूँ. देन यहाँ पर आप देख सकते हैं यू आर मान. ये यू ये आपसे पूछ रहा है, एक बॉय है ये आपसे पूछ रहा है यू आर मान, क्या तुम मान हो? तुम जब आप दूसरे से बात करते हो उससे उसके बारे में कुछ पूछते हो तो हम यूज़ करते हैं यू यानी तुम यू आर मान, क्या तुम मान हो? यहाँ पर ही का यूज़ है. ही इज़ अंगद. अब देखो जैसा कि मैंने बताया था जब बॉय हो जितने भी मेल पर्सन के साथ में यूज़ किया जाता है ही का तो ही इज़ अंगद, यह अंगद है. शी इज़ आरती, वह आरती है. शी यानी लड़की. यहाँ पर लड़की है इसलिए यहाँ पर गर्ल है शी का यूज़ किया गया है. यहाँ पर बॉय है इसलिए ही का यूज़ किया गया है. पेज नंबर 24 पर हम आते हैं. इट का यूज़ किया जाता है एनिमल के लिए जैसे कि यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग के लिए भी इट का यूज़ किया जाता है. यहाँ पर एनिमल के लिए कैट के लिए इट का यूज़ किया गया है. इट मीन्स यह, इट इज़ ए कैट, यह एक बिल्ली है. वी एंड दे आर यूज फॉर मोर देन वन पर्सन. वी एंड दे और ये जो वी और दे है ये जो टू प्रोनाउंस है आर यूज फॉर मोर देन वन पर्सन. ये एक से ज़्यादा पर्सन के लिए यूज़ किए जाते हैं यानी एक के लिए नहीं. ये सिंगुलर के लिए नहीं यूज़ किए जाते, ये प्लूरल के लिए यूज़ किए जाते हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग होते हैं. यानी वी आर गर्ल्स. हम क्या हैं? हम लड़कियां हैं. तो हम वी का मीन्स हम, तो हम लड़कियां हैं. देन दे आर फ्रेंड्स. ये इन दोनों को बता रहा है कि दे आर फ्रेंड्स. वे कौन है? दोस्त हैं. वे दोस्त हैं. तो यानी वी एंड दे वो जब एक से ज़्यादा पर्सन होते हैं, एक से ज़्यादा पर्सन्स के लिए हम वी एंड दे का यूज़ करते हैं. कीप इन माइंड यानी आप इसको एक बार दोहराओ. वन सिंगुलर एंड मोर देन वन प्लूरल. वन मतलब वन जो भी आपको पता है ये वन एक चीज़ होती है वो सिंगुलर में आती है और जब एक से ज़्यादा चीज़ होती है वो आती है प्लूरल में. आई, यू, ही, शी, इट ये सभी आते हैं सिंगुलर नाउन में. आई यानी मैं, यू यानी तुम, ही यानी वह, शी यानी वह एंड इट यानी
यह। तो ये सभी आएंगे सिंगुलर में, क्योंकि ये एक ही पर्सन के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये एक से ज़्यादा पर्सन के लिए यूज़ नहीं किए जाते हैं। और ये जो वर्ड्स हैं मोर देन वन, यानी एक से ज़्यादा लोगों के लिए जब यूज़ किए जाते हैं तो यानी प्लूरल। वी यानी हम, यू यानी तुम, दे यानी वे, दे तीनों सभी दे हैं, तो ये आते हैं हमारे प्लूरल में। ये सिंगुलर, ये प्लूरल, और हमने आज प्रोनाउंस पढ़े हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आप इन्हें अच्छे से रीड करें, इनकी स्पेलिंग्स लर्न करें, प्लस इनके मीनिंग भी आप लर्न करें, और ये भी लर्न करें कि किस चीज़ का यूज़ हमें कहाँ करना है। क्योंकि हम जब डेली लाइफ में, डेली रूटीन में जब हम कुछ सेंटेंस बनाने की कोशिश करते, किसी से इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते, तो वहाँ आपको ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा काम में आएगी। एक और बात मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो डेफिनेशन का मीन है कि संज्ञा के स्थान पर यूज़ किए जाने वाले शब्द। अब जैसे यहाँ पर किसी गर्ल का नाम है कि आरोही, आरोही इज़ ए गर्ल, आरोही एक लड़की है, तो एक बार उसका नाम आ गया। लेकिन जब हम दूसरी बार उसी के बारे में बात करते, उसी पर्सन के बारे में हम जब दूसरी बार बात करेंगे, तो हम बार बार उसका नाम नहीं लेंगे। आरोही इज़ अ गर्ल, शी इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट। अब हमने यहाँ पे यूज़ किया शी, यानी अब वो जो शी है वो प्रोनाउन है। आरोही क्या थी, नाउन, और शी है प्रोनाउन। आरोही नाउन और शी प्रोनाउन। संज्ञा के स्थान पर अब हमने हमारे नेक्स्ट सेंटेंस में किसका यूज़ किया, शी, यानी प्रोनाउन, यानी संज्ञा के स्थान पर यूज़ किए जाने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहा जाता है। पहले हमने बोला कि आरोही इज़ अ गर्ल, देन शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट, शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल। तो जब हम एक बार हमने नाउन का यूज़ कर लिया, उसके बाद हम हर उस आरोही के नाम की जगह हम शी का यूज़ करेंगे, प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, हम बार बार उसका नाम नहीं लेंगे। इसीलिए डेफिनेशन है कि संज्ञा के स्थान पर यूज़ किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो आई होप अब आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। जैसे आप लोग काऊ का ऐसे हम आपको लिखवाते हैं, तो आप क्या, हम किस प्रकार उस ऐसे को नोट डाउन करते हैं, माई पेट नेम इज़ ए काऊ। फिर हम क्या लिखते हैं, इट हैज़ 2 आईज, इट हैज़ 2 ईयर्स, इट। हम बार बार काउ का यूज़ तो नहीं करते ना, हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं बाद में, इट का। इट हैज़ 2 ईयर्स, इट हैज़ 2 आईज, इट हैज़ 4 लेग्स। तो संज्ञा एक बार यूज़ कर लिया काउ, फिर देन हम उसकी जगह प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो ये आज का हमारा चैप्टर इसी बारे में था। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे घर पर अच्छे से लर्न करें, प्लस इन सारे वर्ड्स को आप अच्छे से स्पेलिंग सहित लर्न करें, और इन ज़्यादा से ज़्यादा इनका यूज़ अपनी डेली रूटीन में करें, ताकि आपको ये सारे वर्ड अच्छे से समझ में आए। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर।